वो गया 10th क्लास है ना, 10th क्लास में माद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माद। माद बनाने के 3 गो नियम होता है। क्या होता है? 3 नियम होता है। एक होता है समानांतर माद या प्रत्यक्ष रीति होता है ना, और उसके बाद दूसरा होता है लघु रीति, तीसरा होता है पद मिश्रण। तो हम लोग इस माद बनाना है किसका? समानांतर माद या प्रत्यक्ष रीति ना। इसको बनाने के लिए हम कहते हैं वर्ग अंतराल, ब्रह्मवार्ता, वर्ग चिन्ह, एफएक्स। तो वर्ग अंतराल तो दिया हुआ है ना, हम यहाँ क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ाएंगे? वर्ग चिन्ह, और उसके बाद क्या बढ़ाएंगे? एफएक्स। हो गया। हमने क्या करेंगे? इसे खंड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? हमको वर्ग अंतर प्रवणता दिया था, तो क्या निकाल रहे हैं? वर्ग चिन्ह और एफएक्स। इतना समझ गए? एकदम सिंपल तरीके से समझिए ना। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र जो होता है, हम जानते हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2 होता है ना, होता है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है? उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम 2 होता है। तो उच्चतम माने वर्ग का, तो क्या हो गया? उच्चतम हो गया। आई क्या हुआ? न्यूनतम हो गया। अब बटा 2 होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे उच्चतम प्लस न्यूनतम बटा 2। तो कितना? 10 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5 आ गया। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? एकदम सिंपल तरीके से ना। उसके बाद में इसको भी निकालेंगे, यानी 20 गो और 10 गो क्या हो जाएगा? 30 गो। 30 बटा 2 कितना हो जाएगा? 15 आ गया। 15। अब हमको दो गो पर मेहनत करना है, तीसरा में तो ना। अब दोनों का देखना है कि यह दोनों की अंतर कितना है। तो बड़का में छोड़ क्या करेंगे? घटा देंगे ना। तो बड़का संख्या कितना है? बड़ी संख्या 15 माइनस 5 कितना आ गया? 10। 10 का अंतराल हो गया। इसमें क्या करेंगे? 15 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 35 10 जोड़ कितना हो जाएगा? इसमें 10 जोड़ेंगे तो एकदम साधारण तरीका से सिखाया जा रहा है ना, सरल तरीका से ना। हो गया। हमें 2 गो पर ही मेहनत करना है। परीक्षा में क्या करना है? 2 गो पर मेहनत करना है। पहला वर्ग अंतराल, दूसरा में क्या घटा दिया गया। अब क्या करेंगे? इसमें गुना कर दे रहे हैं। गुना करेंगे कितना होगा? 12 5 कितना आता है? 60। 18 15 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 270। और उसके बाद 27 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 675 हो जाएगा ना। और 35 में यानी 20 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 700। उससे 45 में 7 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 765। 55 में 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 330। अब क्या करेंगे? कुल बारंबारता को जोड़ देंगे। इसको भी जोड़ेंगे कुल, और इसको भी जोड़ देंगे। यह जोड़ेंगे 12 18 27 20 17 6 कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 2800 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? समानांतर माध्य या प्रत्यक्ष सूत्र लगा देंगे। क्या होता है इसका सूत्र? यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ। यानी क्या? 2800 बटा कितना हो जाएगा? 100 कट गया, 2800 गया। समझ में आ गया? यह एकदम सिंपल तरीके से माध्य, अगर परीक्षा में जो यानी 26 में जो क्वेश्चन मास से आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना। अब हो सकता है कि यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, वहाँ हो सकता है वर्ग अंतराल 0 से 20 दे दे, चाहे 10 से 20 दे दे, या 5 से 10 दे दे। प्रमरता यहाँ 12 है, वहाँ दे दे 10, यहाँ 18 है, वहाँ दे दे 16। लेकिन इसी तरह से इसी नियम के आधार पर समानांतर माध्य या प्रत्यक्ष रीति बनता है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। जोड़ घटाव गुना भाग आ गया। अगर हमको मैथ सीखने के लिए सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। बेस में क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भाग, लस और मस। जिस विद्यार्थी का कंप्लीट हो गया उससे माध्य बन जाए। क्योंकि देखो इसमें जोड़ भी आ रहा है, घटाव भी आया है, गुना भी आया है और भाग भी आया है। अगर हमको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है तो हमसे मैथ नहीं बनेगा। इसलिए मैथ अगर सीखने के लिए हमें बेस मजबूत होना चाहिए, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए ना। इसके आधार पर और इसके बाद फॉर्मूला याद हो और बनाइएगा। 100% क्या होगा? यह 10th क्लास का मार्क्स जो है आपको परीक्षा में बन जाएगा। 5 अंक रखा हुआ है। आप क्या कीजिएगा? घर जाके
यानी एक बार 2 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा और इसी टाइप के आधार पर क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से, और बन जाता है तो आपका मैथ या माथ चैप्टर आ गया। नहीं बनता है तो फिर से मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7294186868, इस पर फिर क्वेश्चन आप यानी लिख के डाल दीजिएगा, हम उसको सोल्व करके अगले वीडियो में बता देंगे ना। और नया बैच शुरू हो गया, जिस विद्यार्थी को पढ़ना है आके पढ़ सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन ना। 2 संस्थाएं चलती है, आवासीय गोल्डन कोचिंग सेंटर बेहतर मोहब्बतपुर, और दूसरा चलता है आदर्श विद्या निकेतन कोचिंग सेंटर आदर्श चौक बैतापुर। समझ में आ गया? बन जाएगा। इसलिए आप भी इसके आधार पर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बना के मैथ में 100 में 100 नंबर आएगा, 100% सफलता मिलेगी। सिंपल तरीके से बता दिया गया, समझ में आ गया ना। 2 गो पर मेहनत करना है, किस पर 2 गो मेहनत करना है, किस पर, पहला पर और दूसरा पर। उसके बाद उसका अंतर देख लेना है, जोड़ते आ जाना है। इसमें क्या किया है, गुना कर देना है। एक मान कहते होता है ब्रह्मांडता, एक्स माने क्या होता है, वर्ग चिन्ह या चर मान। कहीं कहीं दिया वर्ग ना देके चर मान दे देता है, क्या देता है, चर मान, जो अगले वीडियो में चल रहा है आप देख लीजिएगा, 100% बन जाएगा। हो गया।